गहनता से मेहनत कीजिए, कोई किसी भी प्रकार का धोखा मत करना, न खुद के साथ न परिवार के साथ। अच्छे ग्रुप रखो। देखो गलत संगत में पड़ गए ना, अभी तो मजा आएगा। एक बार कॉलेज में क्लास ले रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, 30-35 बच्चे पढ़ रहे थे, और तो मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा थारो मन है बाहर जाना, मतलब आपका मन हो रहा है बाहर जाने का, अच्छा लग रहा है ऐसे घूमूं करूं? तो कुछ बच्चे ऐसे हाँ देने वाले थे, लेकिन फिर बोले नहीं कि सर डांट देंगे। मैंने कहा देख बेटा, ये जो मज़े ले रहे हैं ना, ये बाद में दुखी होंगे। अभी तुम अंदर दुखी हो रहा है, तुम बाद में मज़े लेगा, क्योंकि आप अभी आनंद ले लोगे तो आगे की ज़िंदगी बड़ी कठिन है। आप अभी अपने आप को दुखी करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो आगे की ज़िंदगी बड़ी सम्मानजनक है। ये कहने को बड़ा आसान है कि 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का नहीं, इतना लंबा है, हालत खराब कर देगा। आदमी का जीने का मोह भंग हो जाता है। ये कोई कहते हैं ना कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या चलेगा साथ, क्या नहीं, 25-27 के बाद एवरेज हो जाओगे, और उसके बाद 50 साल का जीवन है, एक एक दिन अपमान में जीना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है कि 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी इतनी बड़ी है कि मैं कह रहा हूं कटी नहीं कटे, ऐसी हालत हो जाती है। और जिंदगी आसानी से कब कटती है? जब सम्मानजनक हो, तब हर दिन मजा आता है, तब आसानी से कटती है। लेकिन जब दुखों का समय होता है ना, तब 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है, 4 दिन तो दूर की बात है। तो ये समय जो है ना आपका, ये भविष्य बनाने का भी है, भविष्य बिगड़ने का भी है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही करूंगा कि आप अपने करियर का निर्माण करना, इसको बर्बाद मत करना। आपके पास में दोनों विकल्प है इस समय। बर्बादी वाले रास्ते बड़े आसान हैं और आपको बड़े अच्छे लगेंगे, उसमें शौक है, मौज है, मस्ती है, आराम, आनंद है। और जो भविष्य बनाने वाले रास्ते हैं वो बहुत कठिन है, उसमें 5 घंटे बैठना पड़ेगा, दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल बंद रखने पड़ेंगे, आंखों के आगे घेरे होंगे, कई सारे सामाजिक उत्सव वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, कई लोगों को मना करने पड़ेंगे, अपने शौक आनंद खत्म करने पड़ेंगे। ये रास्ता मुश्किल है, इसलिए बनती कम लोगों की ये जीवन और बिगड़ती कई लोगों की। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सारे बने ही, हमारे साथ कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनकी जिंदगी बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी है कि मैं उदाहरण दूं तो उनको समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गलत संगतियों के कारण बर्बाद हो गए। हमारे में और उनमें इतना फर्क था कि हमने कॉलेज टाइम से और उसके बाद से कभी पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ नहीं की। आज 15 साल से जॉब कर रहा हूं, मेरे घर पे मेरी अपनी लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1500 से 2000 किताबें मेरे घर पे, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बनी हुई है। और जब भी तनाव की स्थिति होती है या मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार खराब भी लगता है, तो मैं मेरी लाइब्रेरी का हॉल खोलता हूँ। लाइब्रेरी को खोलने के बाद में किताबों को देखता हूँ, एक एक किताब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि गांव से जब निकला था तो मेरे पास एक ओसवाल का बैग था, चाय वाला, चाय का बैग था घर से, एक ओसवाल का बैग था, उसमें 2 ड्रेस थी, और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 20 साल बाद मेरे पास आज 2000 पुस्तकों की, 1500 से 2000 तो हो ही जाएगी उसमें, पुस्तकों की एक शानदार लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की स्मृति चिन्ह है वहाँ पे, कई सारे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान आए हुए के कई सारे मोमेंटो वहाँ रखे हुए हैं। वो सब आधा घंटा देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि 20 साल में क्या पाया है। फिर दिमाग में आता है कि कुछ नहीं लाए थे और इतना कुछ किया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हूँ? और बस मन प्रसन्न हो जाता है, और वापस छोटी सी एक आधी किताब बाहर निकालता हूँ, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, फिर निकल जाता हूँ काम पे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अभी के प्रयास से इकट्ठे होते होते आगे आपको सुकून देते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप सीरियसली मेहनत कीजिए, बहुत परवाह
वाले व्यक्ति बनिए, बेपरवाह लापरवाह मत होना। ये ज़िंदगी इतने मज़े लेगी बाद में आपको यकीन नहीं अभी इस समय। हमने ये बातें हम तब बोल पा रहे हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, हम अनुभव किया है बच्चों को, हमने बहुत निकटता से देखा है, बहुत क्लोज बच्चों को देखा है। हमने 40% अंक लाकर बच्चे हमारे पास आके हमने उनको लेक्चरर बनते हुए देखा है, हमने उनको RS बनते देखा है, हमने 98% लाए हुए बच्चों को भी फेल होते हुए देखा है। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करते हो। इसलिए कहता हूं कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसको बिगाड़ना मत। कोई गलत आदत नहीं डालना है। 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो,